4 नंबर क्वेश्चन है। इसमें निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थियों अनुपात को दर्शाता है। इन आंकड़ों का बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। इसे क्या निकालना है? बहुलक और माध्य ज्ञात करना है। दोनों मापों की व्याख्या कीजिए। प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या है 15 से 20, 20 से 25, इस तरह इसमें दिया हुआ है। इसके बाद राज्य संख्या क्षेत्रों की संख्या है इसमें 3, 8, 9, 10, 3, 0, 0, 2 है। देखो सबसे पहले क्या निकालेंगे? बहुलक निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे? बहुलक। तो बहुलक के लिए क्या चेक करेंगे? सबसे पहले बहुलक निकालने से क्या करेंगे? सबसे पहले बहुलक वर्ग खोजेंगे। तो बहुलक वर्ग किसको कहते हैं? जिसकी बराबरता सबसे अधिक हो। देखो इसमें सबसे अधिक बराबरता कितना है? 10। सबसे अधिक बराबरता इसमें है 10। किस वर्ग का है? 30 से 35। यानी कि बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा इसमें? 30 से 35। देखो लिख लेंगे यहाँ सबसे अधिक बराबरता, सबसे अधिक बारंबारता 10 है, जो वर्ग अंतराल 30 से 35 का है। 30 से 35 का है। नीचे में लिखेंगे इसीलिए बहुलक वर्ग बराबर, बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा इसमें? 30 से 35। समझ में आ रहा है कि नहीं? 30 से 35 क्यों होगा? क्योंकि सबसे अधिकतम बराबरता कितना है? 10। किस वर्ग का है? 30 से 35, इसीलिए बहुलक वर्ग होगा इसमें 30 से 35। यहाँ पे लिखेंगे बहुलक वर्ग बराबर 30 से 35। अब देखो बहुलक वर्ग पता चल गया। इससे क्या निकालेंगे? एल का मान निकालेंगे। बोले एल का मान कितना होगा इसमें? एल किससे कहते हैं? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा को बोलते हैं। निम्न सीमा इसमें कितना? 30 है कि नहीं? इसीलिए एल का मान कितना होगा? 30। देखो इसको निकालेंगे F1 का मान। F1 किसको कहते हैं? बहुलक वर्ग की बराबरता को। तो बहुलक वर्ग यहाँ पे इसका बराबरता कितना है? 10। यानी कि 10 इसमें क्या होगा? F1 का मान होगा। देखो लिख लेंगे F1 बराबर 10। फिर निकालेंगे यहाँ पे F0 का मान। F0 किसको कहते हैं? बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता को। इससे पहले क्या है वर्ग? 25 से 30। इसका बराबरता कितना है इसमें? 9। F0 का मान कितना होगा इसमें? 9। ये हो जाएगा F0 के मान बराबर 9। इसको निकालेंगे F2 के मान। इसका मान निकालेंगे F2। F2 किसे कहते हैं? बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाली वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग के बाद क्या है वर्ग? 35 से 40। इसकी बराबरता कितना है इसमें? 3। यानी कि F2 का मान कितना होगा? 3। इसको निकालेंगे H के मान। H किसे कहते हैं? वर्ग अंतराल के अंतर को। इसमें देखो अंतर कितना है? कैसा में 5 का अंतर है, इसलिए H का मान कितना होगा इसमें? 5। इसमें निकालेंगे पहले बहुलक। नीचे लिखेंगे बहुलक बराबर, बहुलक बराबर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? L प्लस F1 माइनस में F0 बटा मतलब 2F1 माइनस में F0 माइनस में F2 इंटू होता है H। अब इसका मान डाल देंगे। देखो अपने बराबर L का मान कितना है इसमें? 30। इसको सब क्या लिख लेंगे? 30 प्लस देखो F1 का मान कितना है? 10 लिख लेंगे। फिर माइनस चिन्ह F0 का मान 9, तो 9 लिख लेंगे। फिर बटन क्या है? 2F1 है, तो 2 इंटू में F1 का मान 10 माइनस में F0 का मान 9। फिर माइनस में देखो F2 है, इसका मान कितना है? 3, तो लिख लेंगे 3 गुना में H का मान 5। अब देखो इसमें बराबर 30 प्लस 10 में से घटाएगा 9 तो कितना बचेगा? 1 बटा में कितना हो जाएगा? 10 दूनी 20। देखो माइनस में 9 है, माइनस में 3 है, माइनस में जुटेगा तो माइनस में कितना हो जाएगा? माइनस में जगह है 12 गुना में 5। देखो इसको बराबर लिखेंगे 30 प्लस में। अब देखो 5 से गुना कर देखें तो 5 से कम 5 बटा में कितना हो जाएगा? 20 में से घटेगा 12 तो बचा इसमें 8। फिर इसको लिखेंगे बराबर 30 प्लस इस 8 से भाग कर देंगे 5 में, 8 से भाग कर देंगे 5 में, इससे भाग नहीं जाएगा। दशमलव देंगे, क्या करेंगे? 0 तारे, कितना बन गया? 50। 8 छके 48, इसमें बचेगा 2। दशमलव दिए हुए 0 तार सकते हैं, कितना बन गया? 20। 8 दूनी 16, इसमें बचेगा 4 दशमलव है कि नहीं? यहाँ पे 0 तार सकते हैं
8 पंचे 40, क्या मतलब कटेगा पूरा पूरा है, यानी कि इससे भाग करेंगे इसमें क्या मतलब कटेगा 0.625। इसको जोड़ने पे कितना हो जाएगा 30.625 हो जाएगा बहुलक। इतना समझ में आया कि नहीं, हो जाएगा बहुलक का आंसर। देखो इसके बाद फिर क्या निकालना है, इसमें माध्य भी ज्ञात करना है। इतना समझ में आ गया। देखो इस 8 से इसको 5 काट दें, क्या मतलब कर जाएगा 0.625 मतलब। इसको नोट करो, इसके बाद फिर बतलाते हैं माध्य। नोट करो तो इसको, देखो इसका बहुलक कितना हो जाएगा 30.625। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। इसके बाद निकालना है माध्य है। देखो इसको बोलेंगे वर्गंतराल, इसको क्या बोलेंगे बारंबारता, यानी कि एफ आई बोलेंगे। माध्य के लिए क्या निकालेंगे एक्स आई निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एक्स आई। देखो एक्स आई कैसे निकालते हैं, इस दोनों को जोड़ेंगे और दूसरे भाग कर देंगे। इस दोनों को जोड़ने पे कितना हो जाएगा 35, 35 से भाग कर दूसरे क्या मरतबा कट जाएगा 17.5 मरतबे। अब देखो इस दोनों को जोड़ने पे कितना जाएगा 45, 45 से भाग करेंगे दूसरे क्या मरतबा कटेगा 22.5 मरतबे में। यानी इस तरह यहाँ पे कितना हो जाएगा, इस दोनों को जोड़ेंगे यानी देखो इसमें 5 का अंतर आ जाएगा। इसको हम 5 बढ़ाकर लिख सकते हैं 22 5 27.5, 27 5 32.5, 32 5 37.5, 37 5 42, 42.5 हो जाएगा 42 5, 47.5, 47 5 हो जाएगा 52.5। इसमें निकल गया एक्स आई के मान। अब देखो इसमें निकालेंगे इंटू में एक्स आई, यहाँ पे निकालना एफ आई इंटू में एक्स आई। एफ आई यहाँ पे और एक्स आई यहाँ पे, दोनों गुना कर देंगे तो 3 से गुना किस में होगा 17.5 में। तो 5 3 15 के 5 हासिल 1 हो जाएगा, 7 51 1 52, कितना हो जाएगा 52.5। इसके बाद देखो 8 से गुना होगा 22.5 में, तो 8 15 40 के 0 हासिल 4 होगा, फिर 8 दूनी 16 4 20 के 0 हासिल 2, 8 दूनी 16 2 18, यानी इसे गुना करने कितना जाएगा 180। दशमलव देखे जो लिखते हैं दशमलव हटा दिए, ठीक ना। अब देखो 27.5 में कैसे गुना होगा 9 में, 9 5 45 के 5 हासिल 4, 9 63 63 4 67, 67 का 7 हासिल 6 हो जाएगा, 9 दिन 18 6 24, कितना हो जाएगा जोड़ने पर। देखो इसे गुना करने पर कितना हो जाएगा 247.5। समझ में आ रहा है कि नहीं। 10 से गुना कर देंगे 32.5 में, इसे गुना करने पर कितना हो जाएगा 325, यहाँ पे 325। अब देखो 3 से गुना होगा 37.5 में, तो 5 3 15 का 5 हासिल 1 हो जाएगा, 7 3 21 के 22 के 2 हासिल 2 3 3 9 2 11, यानी कितना हो जाएगा 112.2। अब देखो यहाँ पे 42.5 से किसमें गुना होगा 0 में, तो 0 हो जाएगा, इसमें भी 0 हो जाएगा, 0 से गुना करेंगे तो 52.5 में कैसे गुना होगा 2 से, तो 5 दूनी 10 के 0 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5, 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा 105। इतना समझ में आया कि नहीं। देखो यहाँ पे निकाले सिग्मा एफ आई के मान। सिग्मा का मतलब क्या होता है योगफल, जो बारंबारता लिखे हुए है ना सबको जोड़ देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो उसको जोड़ने पे कितना हो जाएगा 8 3 11, तो 3 8 कितना हो जाएगा 11 11 9 20 20 10 30 30 3 33 33 2 35, यानी सिग्मा एफ आई का मान कितना होगा इसमें 35। अब इसमें निकाल सिग्मा एफ आई इंटू में एक्स आई, यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा एफ आई इंटू में एक्स आई बराबर, देखो यहाँ पे किसका मान निकालना है सिग्मा एफ आई इंटू में एक्स आई। इसका सिग्मा मतलब क्या होता है योगफल। इस पूरा को जोड़ेंगे ऐसा सोच में, देखो इस पूरा को जोड़ने पे कितना आ जाएगा, पहला में कितना है इसमें 52.5, इसके बाद फिर इसमें 180 कितना है 180, फिर इसमें कितना है 247.5, इसके बाद 325, फिर इसमें 112.5, इसके बाद 105, कितना है 105, सबको जोड़ना है। देखो इस जगह 15 के 5 हासिल 1 2 1 3 3 7 10 10 5 15 15 2 17 17 5 22 22 के 2 हासिल 2 होगा, दशमलव यहाँ पाया जाएगा। अब देखो 5 2 कितना हो 7 7 8 हो जाएगा 15 15 4
देखो 5 2 7 7 8 15 15 19 19 2 21 21 1 22 22 के 2 हासिल 2 2 1 3 3 2 5 5 3 8 8 1 9 9 1 10 यानी सबको जोड़ने पे कितना हो जाएगा 1022.5। इसको लिख लेंगे 1022.5। इतना इसमें समझ में आया कि नहीं? इसको निकालना इसका माध्य माध्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है सिग्मा एफ आई इंटू में एक्स आई बटा में क्या लिखेंगे सिग्मा एफ आई इसमें बराबर तो सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई इसका मान कितना निकाले हुए है 1022.5 बटा में सिग्मा एफ आई का मान कितना है इसमें 35 तो बटा में लिख लेंगे 35 तो 35 से भाग कर देंगे 35 से भाग करने का मर्त कट गया 29.21 मरते में। इसके बाद और संख्या आएगा तो दशमलव बाद एक ही अंक देकर छोड़ सकता है ठीक ना या यहाँ पे एक है कि नहीं इसको एक अंक बढ़ा के लिख सकते हैं एक की क्या कर देंगे 2 लिख देंगे उसको छोड़ देंगे यानी कितना हो जाएगा इसका आंसर 29.22 इसको काटने पर क्या मर्त में कट जाएगा 29.22 यानी कि माध्य का मान कितना होगा इसमें 29.22। देखो इसको बाद इसमें कहता है तो दोनों मापों की व्याख्या कीजिए। अब दोनों क्या करना है व्याख्या करना है। बहुलक कितना है इसका 30.625 और माध्य कितना है इसका 29.22। देखो यहाँ पे लिखेंगे नीचे में लिख लेना राज्यों के अनुसार देखो बहुलक किसको बोलते हैं जिसका अधिकतम मान से बहुलक बोलते हैं कि नहीं तो लिखेंगे राज्यों के अनुसार अधिकांश शिक्षक विद्यार्थी का अनुपात कितना हो जाएगा इसमें 30.625 है 30.625 है यहाँ पे लिखें जबकि औसतन माध्यम मतलब क्या होता है औसतन अनुपात कितना हो जाएगा इसमें अनुपात यानी कि शिक्षक विद्यार्थी के औसतन अनुपात होगा इसमें ठीक ना कितना होगा इसमें 29.22 है यही इसका आंसर होगा। पहला आंसर कितना होगा इसका 30.625 और माध्य इसका हो जाएगा 29.22 यही इसका आंसर होगा नोट कर लो इसको। तो 5 नंबर क्वेश्चन इसमें दिया हुआ बंटन विश्व के कुछ बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों की दर्शाता है। ऐसा जो रन जो है ना क्या है जो बल्लेबाज बनाया हुआ है रन उसको दर्शाता है। जैसे 4 ऐसे बल्लेबाज है जो 3000 से 4000 के बीच में रन बनाया हुआ है। 18 बल्लेबाज ऐसा है जो 4000 से लेकर 5000 के बीच में रन बनाया है। 9 बल्लेबाज ऐसा है जो 5000 से लेकर 6000 के बीच में रन बनाया है। 7 बल्लेबाज जो 6000 से लेकर 7000 के बीच में रन बनाया है और 6 बल्लेबाज जो 7000 से 8000 के बीच में रन बनाया है। 3 बल्लेबाज 8000 से लेकर 9000 के बीच में रन बनाया हुआ है और एक बल्लेबाज कितना है 9000 से लेकर 10,000 के बीच में बनाया। तो समझ में आ गया। इसके नीचे में है इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। जैसे क्या निकालना है बहुलक। इसमें सबसे पहले क्या ढूंढेंगे बहुलक वर्ग ढूंढेंगे। बहुलक वर्ग किसको कहते हैं जिसकी बराबरता सबसे अधिक बल्लेबाजों से इसमें क्या कहलाएगा बराबरता कहलाएगा। इसमें देखिए सबसे अधिक बराबरता कितना है 18 जो 18 सबसे अधिक बराबरता है किस वर्ग का है 4000 से 5000 यानी कि इसका मतलब क्या हुआ इसमें बहुलक वर्ग क्या होगा 4000 से 5000। नीचे लिखेंगे यहाँ सबसे अधिक बराबरता सबसे अधिक या सर्वाधिक लिख सकते हैं ठीक ना। सबसे अधिक बराबरता 18 है 18 है जो वर्ग अंतराल 4000 से 5000 का है। इतना समझ में आया कि नहीं। इसीलिए इसका बहुलक वर्ग कितना हो जाएगा 4000 से लेकर 5000 यहाँ पे लिखेंगे। इसीलिए बहुलक वर्ग बराबर कितना होगा 4000 से 5000
अब देखो इसमें बहुलक वर्ग पता चल गया। अब क्या निकालेंगे इसमें, एल के मान निकाल लेंगे। एल किसको कहते हैं, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो कितना होगा इसमें 4000 हो जाएगा। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कितना होगा इसमें 4000। इसको निकालेंगे F1 के मान। F1 किसको कहते हैं, बहुलक वर्ग की बराबरता। बहुलक वर्ग इसमें कितना है 4000 से 5000, इसकी बराबरता कितना है 18, यानी कि 18 क्या कहेंगे F1 कहेंगे। F1 का मान कितना होगा इसमें 18। अब देखो F0 का मान कितना होगा, F0 किसको कहते हैं, बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाली वर्ग की बराबरता। देखो बहुलक वर्ग यहाँ पे है, इसका ठीक पहले वाली वर्ग कितना है 3000 से 4000, इसकी बराबरता कितना है इसमें 4 क्या बोलेंगे इसमें F0, यानी कि F0 का मान कितना होगा इसमें 4। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे 4 का मान निकालेंगे F2 का मान। F2 किसको कहते हैं बोलो, बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाली वर्ग की बराबरता। तो बहुलक वर्ग यहाँ पे है, इसके बाद कितना है 5000 से 6000, इसकी बराबरता कितना है 9, यानी कि 9 क्या बोलेंगे F2 बोलेंगे। F2 का मान इसमें हो जाएगा 9, और अंतिम में निकालेंगे H का मान। H किसे कहते हैं वर्ग अंतराल के अंतर। तो देखो अंतर कितना है सब में 1000 के है, यानी कि H का मान कितना होगा इसमें 1000। निकालना है बहुलक, नीचे में लिखेंगे बहुलक बराबर, बहुलक बराबर, बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है L प्लस F1 माइनस में F0 फिर बटा होता 2F1 माइनस में F0 माइनस में F2 इंटू में H। इसका मान डाल दो। L का मान कितना है इसमें देखो 4000 है, इस जगह क्या लिख लेंगे 4000 प्लस F1 का मान कितना है इसमें 18, तो लिखेंगे 18 माइनस में F2 का माइनस में F0 का मान 4, तो माइनस में 4 फिर बटा में क्या लिख लेंगे 2F1 है, यानी कि 2 गुना में क्या हो जाएगा F1 का मान 18 लिख लेंगे 18, फिर लिखेंगे माइनस में F0 का मान 4, फिर माइनस में F2 का मान 9, और गुना में क्या हो जाएगा इसमें 1000। H का मान कितना है इसमें 1 है, इसलिए यहाँ पे लिख दिया 1000। इतना समझ में आ गया। देखो इसको लिखेंगे बराबर 4000 प्लस 18 में छठा 4 कितना बच जाएगा इसमें 14, बट्टा में क्या हो जाएगा 18 दूनी 36, और देखो 4 और 9 दोनों माइनस में, तो माइनस में जुटेगा, माइनस में कितना होगा यहाँ पे 13 गुना में जाएगा 1000। इसको लिखेंगे बराबर 4000 प्लस 14 बट्टा में देखो 36 में से घटाएगा 13 कितना बचेगा 23 गुना में हो जाएगा इसमें 1000। इसको लिखेंगे बराबर 4000 प्लस 14000 बटा में 23, 14 से गुना कर देंगे 1000 में कितना हो जाएगा 14000 बटा में 23। फिर इसको लिखेंगे बराबर 4000 प्लस 23 इसमें भाग कर देंगे, 14000 में भाग करेंगे 23 से लगभग क्या मतलब कट जाएगा है 608.69 और दूसरी संख्या आएगा कि नहीं। देखो तो इसको एक अंक बढ़ा के आगे लिख सकता है कि नहीं, तो एक अंक बढ़ा पे कितना हो जाएगा 69 70 हो जाएगा, आगे उसको लिखेंगे 70, क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, लगभग क्या मतलब में कट जाएगा है 608.7 मतलब में कट जाएगा। यहाँ पे कटा है 6 9, फिर आगे अंक जाएगा, तो 2 अंक के बाद क्या करते हैं पहला अंक सेम लिखते हैं और दूसरा अंक एक अंक बढ़ा के लिख देते हैं, तो एक अंक बढ़ा के कितना बन जाएगा 69 से 70, अन्य बन जाएगा 608.7। यहाँ पे क्या लिख लेंगे 608.7। अब जब दोनों को जोड़ देंगे कितना बन जाएगा 4608.7, यही से क्या हो जाएगा बहुलक हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, नोट करो यही इसका आंसर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन इसमें एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्या नोट की और उन्हें नीचे दी हुई सारणी के रूप में व्यक्त किया। देखो यहाँ पे सारणी दिया हुआ है कि नहीं, इसमें कोई विद्यार्थी जो है जो सड़क पर जा रही कारें क्या करती है संख्या को उसको काउंटिंग करता है और यहाँ पे नोट करता है। सारणी में दिया प्रत्येक परीक्षण 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने वाली कारों की संख्या से संबंधित है। ऐसे 100 अंतरालों पर परीक्षण लिए गए हैं। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। इसे क्या निकालना है, इसमें इसका बहुलक ज्ञात करना है। इसमें निकालेंगे इसका बहुलक। देखो बहुलक कैसे निकालते हैं, सबसे पहले इसमें क्या करेंगे बहुलक वर्ग ढूंढेंगे। बहुलक वर्ग
बहुलक वर्ग किसको कहते हैं? जिसकी बराबरता सबसे अधिक होगा। इसमें सबसे अधिक बराबरता कितना है? 20 है। किस वर्ग का है? 40 से 50। नीचे में लिखेंगे यहाँ सबसे अधिक बारंबारता, सबसे अधिक बारंबारता 20 है। कितना है? 20 है, जो वर्ग अंतराल 40 से 50 का है। इसीलिए बहुलक वर्ग बराबर, बहुलक वर्ग बराबर, देखो बहुलक वर्ग इसमें कितना हो जाएगा? 40 से 50। यहाँ पे 40 से 50। देखो बहुलक वर्ग निकल गया। इसमें क्या निकालेंगे? एल के मान। बोलो एल का मान कितना होगा इसमें? एल किससे कहते हैं? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, यानी कि एल का मान इसमें हो जाएगा 40। का मान लिखेंगे F1 बराबर, F1 किससे कहते हैं? बहुलक वर्ग की बारंबारता, यानी कि 20 क्या कहलाएगा इसमें? F1 कहलाएगा। F1 का मान इसमें हो जाएगा 20। का मान लिखेंगे F0। F0 किसको कहते हैं? बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाली वर्ग की बारंबारता। कितना होगा इसमें? 12, यानी कि F0 का मान कितना हो जाएगा इसमें? 12। यहाँ पे F0 बराबर 12 का मान F2 बराबर। F2 किसको कहते हैं? बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाली वर्ग की बारंबारता। कितना है इसमें? 11, यानी कि F2 का मान कितना होगा इसमें? 11। यहाँ पे F2 बराबर 11 और H का मान कितना होगा इसमें? तो जो इसमें वर्ग अंतराल जो है ना, इसका अंतर कितना है सब में? 10 का अंतर है, यानी कि H का मान होगा इसमें 10। नीचे लिखेंगे बहुलक बराबर, क्या लिख लेंगे? बहुलक बराबर। देखो इसका फॉर्मूला क्या होगा? L प्लस F1 माइनस में F0 बटा में 2F1 माइनस में F0 माइनस में F2 इंटू में H। देखो L का मान कितना है इसमें? 40। यहाँ पर 40 प्लस F1 का मान कितना है इसमें? 20। तो लिखेंगे 20, फिर माइनस में F0 का मान 12, फिर लिखेंगे बट्टा में 2 इंटू में F1 का मान 20। तो लिखेंगे 20, फिर माइनस हो जाएगा F0 का मान 12 और F2 का मान 11, गुना हो जाएगा H का मान 10। यहाँ पे लिखेंगे 10। इतना समझ में आया कि नहीं? सिर्फ इसका मान इसमें डाल दिए। इसको लिखेंगे बराबर 40 प्लस 20 में से घटेगा 12, कितना बचेगा? 8। बटा में क्या हो जाएगा? 20 दूनी, बटा में देखो 2 से गुना 20 तो 20 दूनी 40, 12 भी माइनस में 11 भी माइनस में 23, गुना में लिख लेंगे 10। इसको लिखेंगे बराबर 40 प्लस 8 बटा में देखो 40 में से घटेगा 23, कितना बचेगा इसमें? 17, गुना में लिख लेंगे 10। इसको लिखेंगे बराबर 40 प्लस 10 अठे 80 बटा में 17। यहाँ पे लिखेंगे बराबर 40 प्लस देखो 80 में भाग करेंगे 17 से, 80 में क्या करेंगे? 17 से भाग कर देंगे। 17 पचास 85 होगा, 5 मतलब भाग नहीं जाएगा। 17 चौका और 60, इसमें कितना बचेगा? 12 बचेगा। दशमलव देंगे यहाँ पे, अब उतारेंगे 0, कितना बन गया? 120। 7 मरतबे भाग जाएगा यहाँ पे 119। इसमें कितना बचेगा? 1 उतरेगा 0, भाग नहीं जाएगा। फिर यहाँ पे क्या करें? 0 देंगे, तब इसको अलग से उतारेंगे, बन जाएगा 100। देखो 2 अंक आने गया, इसको इतना ही पे छोड़ दो, यानी कि लगभग क्या मरतबे में कट जाएगा? है 4.70 मरते में। यहाँ पे 4.70 तो जोड़ने पे कितना हो जाएगा? 44.70 और 0.0 का महत्व नहीं होता है, 44.700 लिख लेंगे, यही इसका आंसर होगा। तो कितना आंसर है इसका? नोट कर लो, यही इसका आंसर हो जाएगा।